हाय एवरीवन, यदि आप सीटेट और एसटेट एग्जाम की एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सीटेट और एसटेट के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन बहुत कॉमन है, जो कि सीटेट में 30 मार्क्स का रहेगा और एसटेट में 15 मार्क्स का रहेगा। तो बात करते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। यदि आपने ये टॉपिक कर लिया तो इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी की टेंशन खत्म। सबसे पहले तो आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसको निकाल दो साइड में, वो एक अंडरस्टूड सा टॉपिक है, वो ऑन द स्पॉट आपको करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अबाउट द लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, उसके अंदर वोवल साउंड्स क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, डिप्थोंग्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है, मोर्फोलॉजी क्या है, आपका किसी भी तरीके से लैंग्वेज से जुड़ी छोटी छोटी बात, फोनीम्स क्या है, फोनेटिक्स क्या है, मतलब सारी चीजें लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट जो सेकंड टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। भाषा के सभी प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इंग्लिश लैंग्वेज की। एंड द थर्ड टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क द मल्टीपल स्टार इन दिस टॉपिक, दैट इज द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें आपको लैंग्वेज के स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज प्रोडक्टिव स्किल्स, रिसेप्टिव स्किल्स, आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को पूरा डिटेलिंग में, इनके मेथड्स क्या होते हैं, इनमें कोड मिक्सिंग क्या है, कोड स्विचिंग क्या है, इंटेंसिव रीडिंग क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, मतलब एकदम पूरा डिटेलिंग में इनके सारे के सारे टाइप आपको पता होना चाहिए। पूरा डेप्थ में जाना है, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको ग्रामर टीचिंग पे काम करना है कि ग्रामर टीचिंग क्या होती है, ग्रामर के कौन से टाइप होते हैं, ग्रामर टीचिंग के क्या मेथड्स होते हैं। ग्रामर टीचिंग के साथ साथ आपको लैंग्वेज के मेथड्स भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, सब्सिडरी मेथड, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के मेथड्स भी पता होना चाहिए, प्लस ग्रामर के जैसे इंडक्टिव, डायरेक्टिव एंड ऑल दिस, ये भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषिकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आपको बहुभाषिकता के बारे में, मल्टीलिंग्विज्म क्लासरूम में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपकी लैंग्वेज लेबोरेटरी है उसका क्या आउटपुट रहता है। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल टॉपिक्स है, आपको पता होना चाहिए। इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बाद आपको टीएलएम के बारे में जरूर पता होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। और इसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट है, ग्रामर एंड ऑल थिंग्स आपको पता होना चाहिए। तो होप सो गाइस इट्स क्लियर टू यू, दिस इज द ऑल सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी। आप ये बेस्ट कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी का सेक्शन कवर अप कर पाएंगे। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।